जय श्री राम। मैं पंडित सुनील शास्त्री अपने चैनल एस्ट्रो सूर्य किरण में आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ज्योतिष शास्त्र के मध्य में जो जन्म कुंडली होती हैं उनमें काल सर्प दोष होते हैं। आपको ये बताना चाहूँगा कि काल सर्प दोष क्या है और क्या उनके हानि लाभ हैं और काल सर्प दोष के लक्षण क्या है, कैसे समझा जाए कि इस आदमी को काल सर्प है। वैसे तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि राहु केतु के अंतराल में अगर सारे ग्रह आ गए तो काल सर्प दोष होता है। बिल्कुल ठीक है, परंतु कई बार आपके भाग्येश, लग्नेश, लाभेश, पंचमेश, सुखेश, केंद्रस्थ कोई भी ग्रह अगर उसके अंतराल में आ जाए, एक साथ बैठ जाए, तब भी काल सर्प दोष हो जाता है। देखिए, काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। काल सर्प 9 प्रकार के होते हैं। पहला काल सर्प है कूर्म काल सर्प, दूसरा अनंत, वासुकी, तक्षक, कुलिक, कर्ककोटक, पद्म, महापद्म, शंख, ये 9 कुल नाग होते हैं। 9 काल सर्प दोषों में से इनके सबके लक्षण होते हैं, कुछ आंशिक, कुछ अर्ध और कुछ पूरे। इस तरह से 3 श्रेणियां इनकी होती है। तो सबसे पहले अब हम आपको बताएंगे कूर्म काल सर्प की पहचान। कूर्म काल सर्प वाले जातक की हाइट छोटी होती है, 52 अंगुल, जो ड्रॉप्स होते हैं ना, 52 अंगुल के होते हैं। अगर पूरा प्रॉपर काल सर्प है तो उनकी हाइट 2.5 फुट से ऊपर नहीं हो सकती। अगर आंशिक काल सर्प है थोड़ा सा तो 3-3.5 फुट जाएगी, आधा है तो 4 फुट से ऊपर नहीं जाता। अर्थात कूर्म काल सर्प वालों की हाइट कम होती है। दूसरा बताया जाए, अगर हाइट थोड़ा ज्यादा हुई तो कूर्म काल सर्प वाले कुबड़े होते हैं। कुबड़े हो गए या पूरे शरीर में मस्से हो गए, अर्थात कुरूप हो जाना। अगर ऐसा व्यक्ति आपको नजर आए तो आप समझ लीजिए इनका कूर्म काल सर्प है। परंतु कूर्म काल सर्प वाले मस्तिष्क के तेज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत व्यवहार कुशल होते हैं, बहुत नॉलेज रखने वाले बड़े सिंसियर होते हैं। अब इनकी शांति के विषय में अगर हम बताएं आपको, तो कूर्म काल सर्प की जो शांति है वो बचपन में ही अगर करा लिया जाए तो पूरी तरह से सक्सेस हो सकता है। अगर आपने इसकी समय सीमा पार कर दी तो इसकी शांति में फिर लाभ कम होता है और कई बार नहीं भी होता है, तो इसलिए इसकी सीमा ही होती है। वैसे भी हर उपाय, हर इलाज की एक मर्यादा और एक सीमा रेखा होती है। जैसे अब मायावती जी अपने विवाह का अब उपाय कराएंगे तो उससे क्या लाभ, उससे लाभ नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से कूर्म काल सर्प की शांति अति शीघ्र अपने समय सीमा के रहते उसके टचिंग से पहले कर देना चाहिए। अपने चैनल एस्ट्रो सूर्य किरण के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि अनंत काल सर्प की क्या पहचान है और आप कैसे पहचाने कि इस व्यक्ति का अनंत काल सर्प है। अनंत काल सर्प वाले क्रिमिनल होते हैं, क्राइम करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। 302, आतंकवाद, मर्डर करना इनके लिए एक नॉर्मल बात है। नहीं कुछ करेंगे तो कसाई की दुकान में मांस गोश्त का काम करेंगे, जीव हत्या करेंगे। ऐसे लोग अत्यंत कठोर, अत्यंत कसाई होते हैं, जरा भी पसीजते नहीं है। क्रिमिनल क्राइम करने को शौक होता है इनका। अर्थात जिन लोगों का अनंत काल सर्प होता है वो 1 मिनट के अंदर अपराध कर बैठते हैं। जो लोग आपको ये काम करते दिखाई दें, ये मान लीजिए इनका अनंत काल सर्प है। इनकी भी शांति बड़े आराम से हो जाती है। अगर समय रहते जन्मपत्री को दिखा करके कर दिया जाए तो इनकी शांति हो जाती है और बाकी का जीवन ऐसे लोगों का अच्छा बीतता है और इस अपराध से भी वो दूर हो जाते हैं। अब आपको चलते हैं वासुकी काल सर्प। वासुकी काल सर्प की पहचान क्या है? वासुकी काल सर्प वाले अत्यंत मोटे, बहुत ज्यादा वेट उनका होता है, बहुत ज्यादा वजन होता है। अगर वजन घटाने का प्रयास करते हैं तो घटाते हैं आधा किलो, बढ़ता है 1.5 किलो, अर्थात वजन बेकाबू हो जाता है, बिल्कुल घटता नहीं है। कदाचित आपका वजन कम हुआ तो ऐसे लोगों को पैरालाइज अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या हैंडीकैप, कोई ना कोई अंग खराब होने का अवश्य खतरा होता है। कितनी उम्र में वो अटैक करेगा, टच करेगा काल सर्प, उतनी उम्र में आपको कोई ना कोई अंग में प्रॉब्लम बड़ी आ जाएगी। इनकी शांति बड़े आराम से हो जाती है, अच्छे विद्वानों से अच्छी तरह से। देखिए, 1-2 दिन में नहीं, इनकी समय सीमा होती है, कितना पावरफुल है उसके आधार पर ही उनकी शांति कराना चाहिए। आप सोचे कि एक दिन जाकर के अभिषेक करा लिया, एक दिन यह कर लिया, ऐसे नहीं होने वाला। प्रॉपर उसके जैसे आपको 500 mg की टेबलेट चाहिए ना, तो 50 mg की टेबलेट लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक इसी तरह से कितने पावर में किस तरह से इसको करना है, अच्छे विद्वान से सलाह करके अगर आप वासुकी काल सर्प की शांति कराते हैं तो आप इन परेशानियों से निजात 90 से 95% पा सकते हैं। थोड़ी बहुत तो टचिंग आ सकती है। अब आपको बताएं चौथा काल सर्प।
तक्षक काल सर्प। तक्षक काल सर्प बचपन से लेकर बहुत अच्छा चलते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छा जीवन, जैसे जवानी के समय में आते हैं या तो रोड एक्सीडेंट में जवानी में चले जाते हैं या खुद सुसाइड कर लेते हैं, अर्थात ऐसे लोग जवानी में ही अपने जीवन को खो बैठते हैं। तो तक्षक काल सर्प जो है युवा अवस्था में मृत्यु दंड देता है। अब बताएं आंशिक और फुल का। अगर तक्षक काल सर्प आंशिक है तो आप सुसाइड का प्रयास करेंगे बट बच जाएंगे, या आधा है तो कोई अंग भंग होगा, चोट चपेट लगी, टूटे फूटे प्लस्तर लगा हो, आप ठीक हो गए। परंतु पूरा है तो जय श्री राम होने का खतरा होता है। अर्थात तक्षक काल सर्प की शांति भी अगर समय रहते करा दिया जाए तो बहुत बड़ा घाव न देकर सुई जैसे चुभा करके निकल जाता है। पर याद रखें स्टार टच जरूर करता है। तो तक्षक काल सर्प का यही योग होता है कि ऐसे लोगों को सुसाइड, दुर्घटना इत्यादि से खतरा होता है, वो भी जवानी के समय में। अब आपको हम बताएं पुलिक काल सर्प के बारे में। पुलिक काल सर्प बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजर होता है। पुलिक काल सर्प तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। पुलिक काल सर्प की शांति तो बचपन में ही करा लेना उत्तम होता है। पुलिक काल सर्प की क्या पहचान है? पुलिक काल सर्प जिस व्यक्ति का होता है वो व्यक्ति अपने हाथों अपने पूरे कुल का नाश कर देता है, और आंशिक होगा तो परिवार के एक दो लोगों को मारेगा, खुद जेल चले जाएगा। आधा होगा तो परिवार में गोत्रवध करके फिर वापस जेल चला जाएगा, वापस आ जाएगा। पर फुल होगा तो पूरे कुल का नाश कर देगा, खुद भी मर जाएगा। अर्थात उस परिवार को नाश करने वाला वो परिवार का शत्रु जन्म लेता है। पुलिक काल सर्प की यह पहचान है। नेपाल के राजघराने में राजा दीपेंद्र सिंह ने अपने पूरे परिवार को मार दिया और नेपाल का राजघराना समाप्त हो गया, खुद भी चले गए। तो पुलिक काल सर्प की शांति न होने के कारण ऐसा होता है। अगर इसकी टाइमली समय रहते शांति करा दिया जाए तो ना के बराबर इसका असर होता है। परिवार वालों थोड़ा सा वाद विवाद हुआ और बाद में सब कुछ शांति हो गई। तो पुलिक काल सर्प असर तो बहुत बुरा है पर शांति से बहुत नॉर्मल हो जाता है। अर्थात परमात्मा ही दंड देने वाला है और परमात्मा ही आपको शुभ फल देने वाला है। अर्थात जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी। पूर्व काल सर्प जो है आपका, पूर्व काल सर्प से वासुकी काल सर्प, तक्षक, कुलिक काल सर्प, जितने भी काल सर्प हैं आपको जो मैं बता रहा हूँ, इनकी सबकी शांति भगवान भोलेनाथ के पूजन से और उस नाग देवता की पूजन से, और कैसा कितनी पावरफुल है उसके आधार पर शांति की जा सकती है। छठवें काल सर्प में चलते हैं जिसको कहते हैं कर्ककोटक काल सर्प। कर्ककोटक काल सर्प जो होता है उसकी पहचान क्या है? हम कैसे पहचाने कि आपकी इसकी जन्म कुंडली में कर्ककोटक काल सर्प होगा? ऐसे लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत तेज तर्राट होते हैं, बहुत मेहनत करने वाले होते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी की बात, अच्छी नॉलेज, अच्छी मेहनत, अच्छी योजनाओं, अच्छा दिमाग, अच्छी सिंसियरिटी, अच्छी शिक्षा के बाद भी हैंड टू माउथ, कमाया खाया खत्म। अर्थात अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते, अच्छी ग्रोथ नहीं कर सकते, धन धान की अच्छी वृद्धि नहीं कर सकते। अर्थात ऐसे लोगों का पूरा जीवन संघर्ष में बीतता है। परंतु कर्ककोटक काल सर्प यदि आंशिक हुआ तो अपने जीवन में 60 से 70% आप सफल हो सकते हैं, आधा हुआ तो आप 40% सफल हो सकते हैं, और पूरा हुआ तो आपका जीवन एक गरीबी और संघर्षपूर्ण जीवन बीतता हुआ चला जाएगा। इसकी भी शांति बड़े आराम से हो जाती है, अच्छे विद्वानों से दिखा करके इसकी शांति आप कर सकते हैं। अब आते हैं पद्म काल सर्प। देखिए अभी तक तो काल सर्प में कष्ट मिला, अब ये पद्म काल सर्प की कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। पद्म काल सर्प की पहचान क्या है? पद्म काल सर्प वाले अत्यंत पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, बहुत विख्यात होते हैं, देश देशांतर में, यहाँ तक कि वर्ल्ड में भी उनका नाम हो सकता है, यहाँ तक कि देश की सत्ता भी उनके हाथ में आ सकती है, और देश के हित के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दिल के बहुत अच्छे, बड़े उत्साहित व्यक्ति होते हैं, वफादार ईमानदार व्यक्ति होते हैं, बहुत अच्छा नाम करते हैं, समाज में उनका नाम होता है, राजयोग प्राप्त करने वाले होते हैं। परंतु इनका विवाह नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं होता कि पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो पद्म काल सर्प योग वाले का राजयोग बनता है, राजसत्ता संभालते हैं, देश की सत्ता संभालते हैं, समाज में नाम होता है, लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में होती है, और इनकी शांति अगर टाइमली कर जाए तो विवाह का भी लाभ मिलता है। तो पद्म काल सर्प में आपको प्रामाणिकता दे, जैसे हमारे माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुश्री जयललिता जी,
मायावती जी, उमा भारती जी, इनके सबके पद्मकाल सर्प थे। राजयोग भी प्राप्त किया, इन्होंने शासन भी किया, पर विवाह नहीं हुआ। अर्थात यह पद्मकाल सर्प की पहचान है। अब चलते हैं महापद्मकाल सर्प की तरफ। महापद्मकाल सर्प वाले व्यक्ति अपने जीवन में ये भी राजसत्ता का लाभ पाते हैं, ये भी अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। इनके हाथ में ही देश की राजसत्ता, देश देशांतर विख्यात होने का, एडमिनिस्ट्रेशन का, लीडरशिप का योग होता है। परंतु इनका विवाह होता है, महापद्म वालों का विवाह होता है, बच्चे भी होते हैं, संतान भी होती है, अच्छा राजयोग भी आता है। परंतु जब पूर्ण रूप से संपूर्ण राजयोग आता है, उस समय इनके जीवन लीला समाप्त होने का खतरा आ जाता है। जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी, राजेश पायलट जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, प्रमोद महाजन जी, माधवराव सिंधिया जी, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो महापद्मकाल सर्प वाले राजसत्ता संभालते हैं, राजयोग प्राप्त करते हैं, इनका विवाह भी होता है, लेकिन अपने लाइफ को, अपने जीवन को पूरी तरह से अच्छे से जी नहीं पाते। तो ये महापद्मकाल सर्प की पहचान है। अब चलते हैं अंतिम नवम शंखकाल सर्प। शंखपाल काल सर्प वालों की जो शारीरिक स्थिति होती है, आप देखते हैं व्हाइट सफेद दाग, जिसको सफेद कुष्ठ भी बोलते हैं, जो उसमें हमारा शरीर चर्म सफेद हो जाता है। तो जिसका शंखकाल सर्प होता है वो पूरी तरह से सफेद व्हाइट हो जाता है। आंशिक होगा तो एक दो चकत्ते आएंगे, आधा होगा तो आधे शरीर में होगा, आधे में नहीं होगा। अगर उस पर यह देखा जाता है कितना पावरफुल है, शरीर के किस हिस्से से वो होगा और किस हिस्से में समाप्त होगा, ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, ये तो जन्मपत्री देखने के बाद डिक्लेयर हो सकता है। इसकी शांति समय रहते ही करना चाहिए। अब शंखकाल सर्प की चर्म रोग की समस्या भी अलग अलग होती है, किसी को सफेद दाग, किसी को लाल दाग, किसी को काले दाग। इस तरह से शंखकाल सर्प चर्म रोग की पीड़ा मनुष्य को देता है। तो ये रहे आपके 9 काल सर्प दोष। हमारे चैनल एस्ट्रो सूर्य किरण में हमने आपको जो विस्तार से बताया, और इनकी शांति भी बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप कराएं तो इन समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। बाकी भगवान से बड़ा कोई नहीं है। ये तो केवल कालसर्प के आधार पर है। आपकी जन्मपत्री में अगर इनके स्टार, आपके लगने से स्टार इत्यादि अच्छे हैं, तो इनसे बहुत रेयर तरीके से आप इनसे बचाव कर सकते हैं, और इनके उपाय से भी आप बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। कालसर्प दोष को आप योग भी बना सकते हैं। ये हमारे एस्ट्रो चैनल, हमारे चैनल एस्ट्रो सूर्य किरण में आप देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।